दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि एक समय सुपर पावर रही सल्तनतें, बड़े बड़े धनवान लोग, ताकत के नशे में चूर लोग, घमंड के नशे में डूबे हुए सम्राट आज कहाँ हैं? हम देखते हैं आज वो सिर्फ खंडहर के रूप में बचे हुए हैं। ऐसे बेशुमार लोग कब्रिस्तानों में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, जो कभी ये ईमानदारी से समझते थे कि उनके बगैर दुनिया का निजाम चल ही नहीं सकता। ऐसे लोगों ने अल्लाह पाक के हुक्म को ठुकराया, अपने लिए अहंकार, अन्याय और अपराध के रास्ते को चुना। तब अल्लाह ने उन पर अपना प्रकोप उतारा और पूरी दुनिया को दिखा दिया, जो समाज अन्याय की नींव पर खड़ा होगा उसका अंत विनाश में ही होगा। तो जरा सोचिए, आज हम किस राह पर गामजन हैं? क्या हमारा समाज ईमानदारी, न्याय और अल्लाह के डर यानी तकवे पर टिका है, या हम भी उन्हीं नष्ट हो चुकी सभ्यताओं, कौमों के कदमों पर कदम रखकर चल रहे हैं? दोस्तों, इतिहास सिर्फ कहानी नहीं होती, समझदार लोगों के लिए चेतावनी भी होती है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए और याद रखिए, अपना एहतसाब कीजिए और देखिए, अल्लाह का इंसाफ कभी चूकता नहीं। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, मैं खास करके आपसे मुखातिब हूं, चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक रूप में हो। अगर आप किसी कमजोर पर जुल्म करने की स्थिति में हैं भी, तो जुल्म मत कीजिए, अल्लाह से डरिए। हमेशा कुरान का ये हुक्म अपनी नजरों के आगे रखिए, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कहो उनसे धरती पर घूमें और देखें कि अपराधियों का अंजाम क्या हुआ। सूरह अल नम्ल की ये आयत नंबर 69 है, 69। ये आयत हमें बताती है कि इतिहास में नष्ट हो चुकी कौमों से सबक लो। अगर हमारे जीवन और समाज में अन्याय, धोखा, झूठ और अपराध बढ़ जाएंगे, तो उसका अंत भी हमेशा विनाश के रूप में ही होगा। याद रखो, अल्लाह का इंसाफ देर से भले होता हो, लेकिन होता जरूर है। इस बात पर पूरा यकीन रखो। इस आयत में अल्लाह ने हमें सोचने का आह्वान नहीं किया है। वो कहता है, मानो सिर्फ बहस में मत उलझो, खुद जमीन पर चल फिर कर देखो और माजी के कौमों के अवशेष देखो, उनके भव्य महल, उनके उजड़े हुए शहर, उनके खंडर में तब्दील हो चुके राजमहल, उनकी रौनकों से कभी भरे हुए थे शहर अब सुनसान पड़े हैं। ये सब तुम्हारे लिए निशानियां हैं। सोचो, जिन समाजों ने अल्लाह के कानून के खिलाफ बगावत की, उनका क्या हुआ? उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को झूठा कहा, उनका क्या हुआ? जिन्होंने इस्लाम का संदेश ठुकराया, उनका क्या हुआ? जिन्होंने जुल्म और गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारी, उनका क्या हुआ? अल्लाह ने उन पर प्रकोप भेजा, किसी पर तूफानी हवाएं भेजी, किसी पर भूकंप से उनकी बस्तियां उलट दी, किसी पर पत्थरों की बारिश बरसाई। ये लोग कभी सामर्थ्यशाली हुआ करते थे, अमीर और प्रभावशाली हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने अन्याय, व्यभिचार और घमंड को अपनाया, तो उनकी सभ्यता और सत्ता दोनों मिट गई। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह का कानून अटल है, अन्याय और गुनाह पर खड़ा समाज आखिरकार ढह ही जाता है। दोस्तों, इब्ने कसीर और तफहीमुल कुरान में इस आयत के संदर्भ में जो तफसीर आई है, उसी के आधार पर मैंने ये अपना छोटा सा विश्लेषण पेश किया है। एक हदीस कुदुसी भी इसी संदर्भ में कही जाती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है। वो ये कि एक बस्ती हुआ करती थी, उस बस्ती में जो लोग थे वो बड़े जालिम थे। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाके वो बस्ती को उलट दो। फरिश्ते जिब्राइल वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी बस्ती गुनाह में लिप्त है, अल्लाह के अहकाम से दूर है, मगर एक आदमी ऐसा है जो इतना जाहिद और इबादत गुजार है कि उसकी जबान अल्लाह अल्लाह के जिक्र से तर है। फरिश्ता कंफ्यूज हुआ, उन्होंने जाके फिर अल्लाह से रुजू किया कि अर्ज किया, या अल्लाह, वो बस्ती में तो एक तेरा बंदा ऐसा है जो तेरे जिक्र से कभी गाफिल ही नहीं है। तो फरमाया, उसी के ऊपर बस्ती को उठा के मारो। इसलिए कि बस्ती में जब पूरा अनाचार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, व्याभिचार मचा हुआ है, बुराई आम है, ये उसको दूर करने की कोशिश करने के बजाय खुद अल्लाह अल्लाह करते बैठा हुआ है। यानी इससे ये पता चलता है कि हमको इबादत और अमल दोनों में कुरान की हिदायत को मलहूज रखना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करना पड़ेगा, तभी जाके हम कामयाब होंगे। खाली लोकशाही के मजे लूटने में लगे रहें या खाली अल्लाह अल्लाह करते बैठे रहें, दोनों से भी काम नहीं चलने वाला।
दोनों में संतुलन होना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे विश्लेषण पर सोचिएगा। खुदा हाफिज। क़ाल रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।